खूबसूरत बना दिया, तुमने उस महफिल के नाम पर इतना खर्चा कर दिया। मैं कहता हूं लोगों, बारातियों के लिए ये रुपया खर्च ना करना, रसूलुल्लाह की महफिल के लिए रुपया खर्च कर देना। जहां तुमने बारातियों के लिए इतना खूबसूरत स्टेज बनाया है, अगर ये खूबसूरत स्टेज कहीं नाइबे मुस्तफा के लिए बना दिया होता, ये महफिल रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए सजा दिया होता, तो ये रुपया खर्च करना तुम्हारा दुनिया में भी काम आता, मरने के बाद कब्र में भी काम आता, और जब मैदान महशर के दिन उठाए जाते तो ये रुपया वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। दोस्तों, जब चंद नौजवान मिलकर के, ए बेटा, ए चचा, थोड़ा तवज्जो, थोड़ी सी पॉइंट की बातें मैं आपको दे दूं, समझना जरा। जब इस महफिल रसूल को चंद नौजवान मिलकर के सजाना, तो आपस में ये मशवरा कर लेना कि हमने नबी की महफिल को सजाया है, ये महफिल का जब दिन आएगा, जिस दिन ये महफिल सजाई जाएगी, उस दिन सारे नौजवान गुस्ल करेंगे, कुर्ता और पैजामा पहनेंगे, सर पे टोपी लगाएंगे, आंखों में सुरमा लगाएंगे, अपने जिस्म पर इत्र का छिड़काव करेंगे, पहले अपने आप को खुशबू में बसाएंगे, उसके बाद में कारी इरशाद साहब किबला से कहेंगे, हजरत अब माइक में ऐलान करके बता दीजिएगा कि ये मुस्तफा की महफिल है, और ये पाक महफिल में जहां रब के फरिश्ते आने वाले हैं, ऐसी महफिल में कोई नापाक नहीं आएगा, बल्कि सबके सब इस्लामी रूप अख्तियार करके, सर पे टोपी लगा के, कपड़े में खुशबू लगा करके महफिल को खुशबू में बसा देना और आकर के महफिल में बैठ जाना, क्योंकि ये महफिल में मेरा बाप नहीं, बल्कि इस महफिल में मदीने से चल के रसूल पाक आ रहे हैं। ये उलमा से पूछो, ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है, इस महफिल को पहले समझो, ये महफिल आंखों से लगाने के काबिल है। सुभान अल्लाह। ये महफिल सीना चीर कर अंदर रखने के काबिल है, ये महफिल सर पे रखने के काबिल है। इस महफिल को तुम पांव तले मत रौंदना, इस महफिल का कभी मजाक मत उड़ाना, इस महफिल में कभी लघु बातें मत करना, इस महफिल में कभी नंगे सर मत आना, इस महफिल में कभी नापाक आकर के मत बैठना, क्योंकि ये उलमा बयान करते हैं, अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है कि जब नबी की महफिल सजती है तो दुनिया के अंदर जिस जिस कोने में अल्लाह के मकबूल बंदे अपनी कब्र में लेटे हुए होते हैं, जब महफिल रसूल को सुनते हैं तो अपने कब्रों से उठ जाते हैं और सारे औलिया अल्लाह चलते चलते रसूलुल्लाह की महफिल में हाजिरी देते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जब इस महफिल में अल्लाह के वो नेक बंदे अपनी अपनी कब्रों से उठ के इस महफिल में आते हैं, तो बताओ वो लोग पाक हैं कि नहीं है? झूम के बोलो, पाक है कि नहीं है? और पाक क्यों हो के ना है? क्योंकि ये पाक की महफिल है, तो पाक लोग ही आ रहे हैं, पाक लोग ही आ रहे हैं। अब इसमें नापाकों की जरूरत नहीं है। जब मुस्तफा की मिलाद मनाई गई, मजमा लगा, लोग आके बैठे,
महफिल सजी तब उलमाए कराम नहीं, मसलके अहले सुन्नत के मानने वालों का दिल बोला। इस महफिल में कलियर से चल करके साबिरे पाक आ रहे हैं। ये वो महफिल है बगदाद से चल करके जिसमें गौसे पाक आ रहे हैं। अजमेर से चल करके गरीब नवाज आ रहे हैं, मखदूम समना आ रहे हैं, मखदूम माहिम आ रहे हैं, हाजी अली आ रहे हैं, हाजी मलंग आ रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया आ रहे हैं, बख्तियार काकी आ रहे हैं, अलाउद्दीन आ रहे हैं, ख्वाजा उस्मा हारूनी आ रहे हैं, रसूलुल्लाह मदीने से चल के आ रहे हैं। हमारा ये अकीदा है अहमद रजा का बचाया हुआ, हिफाजत किया हुआ ईमान बोल रहा है कि मेरे गरीब नवाज भी है, अहमद रजा भी हाजिर है, औलिया अल्लाह भी हाजिर है, हुसनैन करीमैन भी हाजिर है, रसूलुल्लाह के सारे गुलाम इस महफिल में हाजिर है। सुभान अल्लाह बेशक। हमने जब ऐसी बात कही तो कोई एक लंबी जांघिया वाला खड़ा हुआ और कहने लगा मौलाना तुमने कैसे कह दिया कि गरीब नवाज आए? सवाल किया उसने, कैसे कह दिया कि गरीब नवाज आए हैं? मैंने कहा ये मेरा ईमान है कि गरीब नवाज आए हैं। जिसके जेरे साया करम हम जी रहे हैं वो सैयदे सालार मसूद गाजी बहराइच की धरती से चल के आए हैं। बेशक वाह वाह। अब वो बोल पड़ा, कहा अगर आए हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? सवाल करने में मरदूद बड़ा तेज होता है। बोला अगर चलो मान लिया तेरा ईमान है वो आए हैं, तो उसने कहा जब आए हैं तो गरीब नवाज दिखाई क्यों नहीं देते? अहमद रजा दिखाई क्यों नहीं देते? गौसुल वरा दिखाई क्यों नहीं देते? औलिया अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देते? हम उलमा ने मचल करके जवाब दिया, नादान यही तो मेरे और तेरे अकीदे का फर्क है। सुभान अल्लाह बेशक। मुस्तफा के आने रहमत की महफिल में गौसुल वरा को देखने के लिए तुझे तेरे बाप के आंखों की जरूरत नहीं है। मुस्तफा के महफिल में मसूद गाजी को देखने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंखों की जरूरत है। सुभान अल्लाह बेशक। इन बुजुर्गों को देखने के लिए फारूक आजम के आंखों की जरूरत है, उस्मान गनी के आंखों की जरूरत है, मौला अली के आंखों की जरूरत है, गरीब नवाज के आंखों की जरूरत है। तेरे आंखों में उतनी कुव्वत है ही नहीं, उतनी ताकत है ही नहीं कि तू अल्लाह के मकबूल बंदों को अल्लाह के हबीब की इस महफिल में तू उन्हें देख सके। उसने कहा यार कितनी तेज रोशनी है तुम लोगों की आंखों में। हमने कहा हम लोगों की आंखों में जब से हमने नबी का इश्क सीने में बसाया है, अल्लाह के फजलो करम से हमारा ईमान ताजा हो गया। बेशक बेशक। तब से लेकर अब तक हमारा अकीदा ये रहा है कि हाँ हर महफिल में हर अल्लाह का मुस्तफा जाने रहमत की हर महफिल में अल्लाह के हर वली तशरीफ लाते हैं। अकीदा बोलता है कि कोई वली नहीं बचता होगा जो महफिल रसूलुल्लाह में तशरीफ ना लाए। जरा तवज्जो दो इधर, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इस इन बदमाशों ने फिर सवाल किया कि आज इस जगह महफिल है और कहते हो सरकार की महफिल में औलिया अल्लाह जितने दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं सब तशरीफ लाए, तो आज की रात में और आज के इस टाइम में ना जाने कितने जगह मिलाद हो रहा है, ना जाने कितने जगह प्रोग्राम हो रहा है, सरकार की महफिल सजी है। तो बताओ क्या हर जगह औलिया अल्लाह जाते हैं? इतनी बड़ी ताकत है। नबी एक, मदीने वाले मुस्तफा एक, फातिमा के बाबा एक, हसनैन के नाना एक, इमामुल अंबिया एक, आमिना का लाल एक, और महफिल सैकड़ों। तो क्या हर जगह
आगे ये चले जाते हैं। हम सुन्नी उलमा ने मचल के जवाब दिया, अरे नादान, ये तो तू बाप की बात कर रहा है, सबसे पहले रसूल की औलाद की बात कर ले। सुभान अल्लाह बेशक। ये तो मेरे मुस्तफा की बात है कि हर महफिल में आते हैं। जब तुझे शक हुआ तो उलमा ने बताया, सुन, हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आके दावत देता है, एक मुरीद आके दावत देता है, हुजूर मेरे घर पे आपकी दावत है। आपने कबूल कर लिया। दूसरा आया, उसी वक्त में दावत दिया, कबूल किया। तीसरा आया, दावत दिया, आपने कबूल किया। वक्त वही है, कम आज कम 70 लोगों ने दावत दिया था। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? 70 लोगों ने दावत दिया था। मेरे गौसे आजम ने ना नहीं किया था, इनकार नहीं किया था, मंजूर कर लिया था। और जब वो टाइम आया तो मेरे गौसे आजम सबके घर अपना कदम लेकर के गए, सबके घर दावत खाए। सुबह हुई तो सब आपस में चेबी गोइयां करने लगे, झगड़ा करने लगे। कोई कहता मेरे यहाँ आए, कोई कहता मेरे यहाँ आया। ये झगड़ा मदरसे निजामिया में पहुंचा। गौसे आजम की बारगाह में ये झगड़ा करते हुए पहुंचे। तलबा वहां के निकले, क्या हुआ? बोले ये कहते मेरे यहाँ गौसे आजम आए, कहते मेरे यहाँ गौसे आजम आए, मामला हल नहीं हो रहा है। मदरसा के बच्चों ने कहा तुम सब के सब गलत कहते हो, जो टाइम बता रहे हैं उस टाइम तो मदरसे ही में मेरे गौसे आजम मौजूद थे। बेशक, सुभान अल्लाह। तब तक मेरे गौसे आजम बाहर निकल के आए, देखा मामला ऐसा हो रहा है तो कहा खामोश हो जाओ। दरख्त लगा था, कहा आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली, कहा अब आंखें खोलो। जब आंखें खोली थी तो क्या देखा था सबने? दरख्त के हर हर पत्ते पर मेरे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। बेशक, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की ताकत है। जब दरख्त के एक एक पत्ते पर मेरे गौसे आजम नजर आ सकते हैं तो गौसे आजम ये तो बेटे रसूलुल्लाह के हैं। जब बेटे का ये आलम है कि दरख्त के हर पत्ते पर दिखाई दे सकता है तो बाप जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा? अहमद रजा का दिया हुआ अकीदा बोल रहा है, दुनिया के कोने कोने में मिलाद हो तो मेरा नबी दुनिया के कोने कोने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है। इस महफिल में जब आके बैठो बातें मत किया करो, क्योंकि ये महफिल आंखों से लगाने के काबिल है। ये महफिल है तो ये जमीन है। झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मीलाद की बरकत है कि अब तक ये जमीन कायम है। यही मीलाद की बरकत है, आसमान का सामियाना तना हुआ है। ये मीलाद की बरकत है कि तुम्हारी सांस बाकी है अभी तक। ये मीलाद की बरकत है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। ये मीलाद की बरकत है कि तुम्हारे हाथों पैर काम कर रहे हैं। ये मीलाद की बरकत है कि तुम्हारा जिस्म सलामत है। ये मीलाद की बरकत है कि दुनिया अभी तक सलामत है। अगर ये मीलाद की बरकत ना होती तो तुमने उलमा के ज़बानी सुना होगा, मेरे नबी से पहले ना जाने कितने नबियों ने अपने उम्मत को बद्दुआ दे दी। तो कोई कौम जमीन में धंस गई तो किसी की शक्ल बदली, वो खिंजीर में तब्दील हो गए। किसी की शक्लें बदली तो वो बंदरों जैसे हो गए। मगर पूरी किताब उठा के देखा उलमा ने तो पता ये चला बद्दुआ और नबी ने दिया होगा, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को कभी बद्दुआ नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मुकद्दसा में ऐलान फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने दोनों जहान के लिए रहमत बना के मेरे नबी को भेजा। अगर सरकार बद्दुआ दे देते तो ये रहमत कहाँ रही है, तो जहमत हो जाती। जब कहीं सरकार का नाम आए तो मोहब्बत से उसे चूम कर आंखों से लगा लिया करो।
सरकार की जब महफिल आए, महफिल सजाई जाए, उलमा को बुलाया जाए, तो बड़े बाअदब होके, नहा धो के, सर पे टोपी लगा के, अपने आप को खुशबू में बसा के फिर इसी महफिल में तशरीफ ले जाया गया।